اللہ کی इबादत के बाद रूह को चैन देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो शौहर और बीवी की सच्ची मोहब्बत है। और शौहर को चाहिए कि हर लम्हा अपनी बीवी को मोहब्बत का एहसास दिलाए ताकि शौहर की मोहब्बत से बीवी हर लम्हा संवर जाए। और जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है और उससे बेहतर कोई मुसन्नफ़ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान जाओ वो तुम्हारी मान जाएगा। और कोई कितना भी परेशान हो तो वो ये पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पढ़ ले और पढ़ने का मामूल बना ले। तो इस बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जितना भी कोई मुसीबत ज़दा हो, परेशान हो, ये पढ़ेगा तो अल्लाह इसकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। और जब उदास दिल हो और वजह भी कुछ समझ ना आ रही हो तो सूरत रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। और 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ कर देना और किसी के गुनाह पर पर्दा करना। और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सबसे बुरे लोग वो हैं मेरे नज़दीक जो चुगलखोर हैं, और वो लोग जो आपस में मोहब्बत करने वालों के दरमियान जुदाई डलवाते हैं, और वो लोग जो बुरी इल्ज़ामा लोगों पर ऐब लगाते हैं। और पता है मर्द की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? मर्द जिस औरत को दिल में रखता है उस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता उसे कभी दिल में नहीं उतारता। और यही एक बात औरतों को समझ नहीं आती। अल्लाह पाक सख्त नफरत करता है ऐसे 3 घरों से जिनमें ये खूबियाँ होती हैं। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो जाए। नंबर 2, चोरी और हराम की कमाई जिस घर में जमा हो, अल्लाह पाक उस घर से सख्त नफरत करता है। और नंबर 3, जिस घर वाले मेहमान के आने पर नाराज़ होते हों तो अल्लाह पाक इस घर से भी सख्त नाराज़ हो जाता है।